statement warning that Christianity faces an existential threat in Nigeria, announcing that the country will be placed on a State Department watch list for countries of particular concern. Trump made the declaration in a post on Truth Social. विश्व मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है और विशेष करके हम देख सकते हैं कि नाइजीरिया देश में मसीही लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। जी हाँ, वहाँ से ऐसी घटनाएं हम देख सकते हैं कि विशेष करके मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, मसीही लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, विशेष करके चर्चों को भी तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से हम नाइजीरिया में देख सकते हैं। नाइजीरिया में इस प्रकार की घटनाओं को देखकर पूरी दुनिया चुप है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है, लेकिन अमेरिका ने उसकी जांच करने का आदेश दिया है और इस हिंसा को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और एक क्रिश्चियन भी है, उन्होंने जांच करने के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस नरसंहार को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मसीह लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जहाँ उन्होंने अपने फेसबुक में एक पोस्ट डाला, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक पेज है, उनका ऑफिशियल पेज है, और उन्होंने कहा है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियनों पर जो अत्याचार हो रहा है उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है, हजारों क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी जिम्मेदार है। मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, लेकिन यह तो बस इतना ही है। क्रिश्चियनों या ऐसी किसी भी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम होता है, कुछ तो करना ही होगा। मैं कांग्रेसी रिले मूर अध्यक्ष टॉम कॉल और सदन की विनियोग समिति के साथ मिलकर इस मामले की तुरंत जांच करने और मुझे सपोर्ट करने का अनुरोध करता हूं। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख आगे ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया में ही नहीं, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग देशों में इस तरह से मसीह लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता है। हम दुनिया भर में अपनी विशाल क्रिश्चियन आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। डोनाल्ड जे ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, इस प्रकार से उन्होंने फेसबुक के जरिए संदेश दिया है और इस बात की चर्चा अभी काफी तेज हो गई है, क्योंकि नाइजीरिया में हम देख सकते हैं कि प्रतिदिन वहां पर मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जांच के आदेश दिए हैं और उनके रोकने के लिए प्रयत्न करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाइजीरिया में मसीह लोगों की हत्याएं हो रही है उनको बंद होने के लिए कहा है। ट्रंप ने हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विशेष कमेटी और सांसद रिले मूर और टॉम कॉल से इस मामले की जांच करने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने और भी कहा है कि नाइजीरिया जैसे देश में हजारों निर्दोष क्रिश्चियन लोगों की मारा जा रहा है, सिर्फ उनके धर्म के आधार पर उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, तो अमेरिका तो दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नाइजीरिया पर जो मसीह लोगों के पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो अमेरिका ने कहा है कि तुरंत सभी सहायता बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि नाइजीरिया सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। नाइजीरिया को वॉच लिस्ट में शामिल करने के बाद अब अमेरिका वहां की स्थिति पर विचार और रिपोर्ट तैयार करेगा। ट्रंप प्रशासन उसके बाद संभावित आर्थिक प्रतिनिधियों और कूटनीतिक कदमों पर विचार करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ नाइजीरिया के लिए नहीं है, लेकिन पूरे अफ्रीका में अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन इस नीति के तहत ईसाई समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। परमेश्वर ने मिस्रियों से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को तैयार किया। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, इस प्रकार की घटनाओं को देखकर
हमें कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, और परमेश्वर कई रास्ते निकालता है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो मेरे प्रियो, कृपया करके नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करें और भी देशों के लिए प्रार्थना करें जहां पर मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि नाइजीरिया में जो मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा उनको बंद करेंगे। आप सभी को जय मसीह की प्रेज।